विद्युत विधेयक की बात करें या पराली एक्ट की बात करें या एमएसपी की बात करें, उन सारी मांगों पे सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है जी। कि किसानों की बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पहले पॉइंट पे ही किसान अडिग होते हैं कि पहले कृषि बिल वापसी को लेकर चर्चा हो, तो गतिरोध टूटना मुश्किल होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का रिसेंटली अगर जी। हम बयान देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसान किसान की तरह से आएंगे, किसानों की समस्याओं पे बात होगी, तो गतिरोध जरूर टूटेगा और उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। जी। क्योंकि किसान लगातार इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। सिंगू जी। बॉर्डर की बात की जाए तो एक बड़ा मंच वहां पे तैयार किया गया है कि जिससे आंदोलन को और गति प्रदान की जाए। अन्य जगह की अगर हम बात करें तो तमाम संगठन जो है वो एक एक करके सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये वही कृषि भवन है, यानी कृषि मंत्रालय हमारे बैकडोर में, जी। जो कि यहाँ पे डेली कई संगठन आते हैं जो कृषि मंत्री के साथ बिल के समर्थन की बात करते हैं और कहते हैं कि कृषि बिल जो है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है और सरकार किसी के दबाव में भी ना आए और किसी के दबाव में आकर इस बिल को वापस ना ले। इस तरह की मांग करने वाले भी कई लोग जो है, कई संगठन डेली यहाँ आते हैं। तो जी। ऐसे में ये तय है कि सरकार जो है तीनों कृषि बिल वापस लेने वाली नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किसानों की और तीन मांगे हैं, उन मांगों को सरकार मानने के जो संकेत दे रही है, उन मांगों को मान के गतिरोध को तोड़ा जा सकता है। जी। लेकिन कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि हम एक दो कदम पीछे ले सकते हैं, बाकी कह रहे हैं कि हमें तीनों बिल वापसी के अलावा कोई और सलूशन नहीं चाहिए। तो ऐसे में किसानों को पहले आपसी सामंजस्य बिठाना होगा, आपसी तालमेल करना होगा बिल्कुल। और फिर सरकार के साथ जो गतिरोध जारी है उस पर कोई डिसीजन हो सकता है। जी जी बिल्कुल अमित, ये देखना होगा कि आखिर कैसे ये गतिरोध टूटेगा, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी बातों पर अडिग हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो वो भी अपनी बातों को लेकर बिल्कुल अडिग है। और इसी बीच हमारे साथ जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे बॉर्डर्स पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जो किसान हैं वो और समर्थन देने के लिए लगातार बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ऐसी सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से जो किसानों की जो संख्या है जी। यूपी गेट पर बढ़ रही है, उसको देखकर लगता है कि जो किसान है आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं जब राकेश टिकैत से बात हुई तो किसान नेता है, उन्होंने साफ कहा था कि सबसे पहले जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजा है, उस पहला प्रस्ताव भी बिल वापसी का है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में जैसा अमित ने भी कहा कि गतिरोध टूटना मुश्किल नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि एक तरफ किसान भी कह रहे हैं, यहाँ भी नरेश टिकैत ने कहा था बैठक में कि किसान 2 कदम पीछे लेने को तैयार है, लेकिन जी। जिस तरह की यहाँ पर योजनाएं या बनाई जा रही है यूपी गेट पर, या जिस तरह यहाँ पर जो भीड़ बढ़ रही है, उसको देखकर लगता है कि जो गतिरोध है जल्द से जल्द टूटने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह अगर हम बात करें यहाँ पर जो भीड़ बढ़ रही है और जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो किसानों ने कहा है कि जो किसान नेता उन्होंने कहा है कि जो सिंधु बॉर्डर पर जो योजनाएं तैयार होती है उसके बाद यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यहाँ पर उन योजनाओं को प्रभावित किया जाता है। यहाँ पर भी बड़ा मंच बनाना शुरू कर दिया है। बीच में जो मुख्य मार्ग है जो दिल्ली जी। जाता है, उसके जो 4 लाइन है, उन 4 लाइन पर एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। अगर गतिरोध टूटने की विश्वास की बात की जाए तो अगर गतिरोध टूटता नजर आता तो शायद किसान अभी इस मंच को बनाने की जल्दी नहीं करते, मंच अभी तैयार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी जो बातें हैं उनको देखकर लग रहा है कि जल्द से जल्द गतिरोध नहीं टूटने वाला है और जी। सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि बिल वापसी नहीं होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब एक तरफ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल वापसी नहीं होगी, संशोधन हो सकते हैं, सुधारों पर विचार किया जा सकता है, जी। लेकिन अगर किसानों की बात करते हैं तो किसानों की सबसे पहली मांग ही बिल वापसी है। तो ऐसे में जी। कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान और सरकार है आमने सामने ही नजर आ रहे हैं। वही बात करें तो जो किसान है लगातार यहाँ पर अब बढ़ रहे हैं, लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब पश्चिम यूपी के जो किसान है जी। उन्होंने भी यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि अगर यहाँ पर बात करें यूपी गेट पर तो उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, बिजनौर, तमाम जगह के जो किसान है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। और अभी जो पश्चिम यूपी के कुछ क्षेत्र है वहां पर मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उन किसानों को अभी यहाँ पर रोका हुआ है, उनसे कहा गया है कि अभी आप रुकिए,
जी जब आवश्यकता होगी तो आएंगे। जिस तरह जो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था देसी भाषा में, जिसको कहावत कहा जाता है कि गोला लाठी सरकार को लगा देंगे, तो सरकार को गोला लाठी लगाने की भी तैयारी किसान कर रहे हैं और किसानों ने साफ कहा है कि सरकार को झुकना ही होगा। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है कि जब किसानों ने कहा कि सरकार को झुकना ही होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों की जो नीयत कहा जा सकता है, जो किसानों की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है कि जी किसान बिल वापसी के बगैर वापसी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है इसको लेकर हालांकि कल बैठक होगी, उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रस्ताव किसानों की तरफ भेजा गया है वो प्रस्ताव ही कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार और एक तरफ किसान जिस तरह अपनी बातों पर अभी तक डटे हुए हैं। जहां तक सुधारों की बात है, सुधारों को लेकर किसानों ने कहा है कि सबसे पहले बिल वापसी पर बात होगी, उसके बाद सुधारों पर बात होगी। तो सुधारों पर भी बात होना संभव नहीं लग रहा है। जी ऐसी जी अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसान ये बात कह रहे हैं कि हम 2 कदम पीछे हटा रहे हैं, तो वो डे वन से इस बात पर जब डटे हुए हैं कि उनको ये बिल वापस ही करवाना है, तो फिर वो 2 कदम किस हिसाब से पीछे हट रहे हैं? देखिए, क्योंकि 40 से ज्यादा संगठन पिछली बार की बैठक में शामिल थे जब छठी बैठक हुई थी, और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है यहाँ पे, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि किसानों के जो संगठन है उनमें भी आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। क्योंकि कुछ गुट जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि बिल वापसी अगर नहीं होती है तो जो आपत्तिजनक चीजें हैं उन चीजों पे समाधान की बात की जाए और उन चीजों का समाधान सरकार से कराया जाए। लेकिन खास तौर पे सिंघू बॉर्डर पे जो 32 किसान गुट बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हर हाल में सिर्फ कृषि बिल वापस होना चाहिए और इसी को लेके बात होगी, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे बात नहीं होगी। तो ऐसे में उस गतिरोध को किसानों की जो बैठक होती है, हालांकि सिंघू बॉर्डर से जो प्रस्ताव पारित होता है पूरे देश भर में वही किसान फॉलो करते हैं, और इस वजह से जो 2 कदम पीछे हटने की बात कहने वाले किसान संगठन है उनकी आवाज दब जाती है। यहाँ पे भी तालमेल बिठाने की जरूरत है, और इसी तालमेल की जरूरत कल की जो सरकार के साथ 2 बजे बैठक होनी है उसमें भी जरूरत पड़ेगी। सरकार भी अलग अलग लोगों से बात करेगी, क्योंकि जो छठी बैठक खास तौर पर हुई थी उसमें कई संगठन इस बात को तैयार थे कि सरकार जो संशोधन कर रही है उसके लिए वो लोग तैयार है। लेकिन खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 से 6 संगठन ऐसे थे जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और एक तख्ती लेके बैठ गए कि यस या नो में जवाब दो। तो ऐसे में उन 4-6 संगठन को बाकी संगठन फॉलो कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि पहले आपसी तालमेल हो, सामंजस्य की बात हो, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति होगी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं कृषि भवन के बाहर खड़ा हूं, यानी ये वही केंद्रीय कृषि मंत्रालय है जहां पे कई संगठन डेली आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि लगभग 78% लोग किसान जो हैं वो इस कृषि बिल के समर्थन में है, और महज 22% लोगों के लिए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, उनकी जो समस्या है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो सरकार को जिस तरह समर्थन मिल रहा है, और ये भी एक बुनियादी स्ट्रक्चर बना है जो सरकार को एनर्जी मिल रही है, और सरकार अपनी बात पर टिकी है कि किसी भी हाल में कानून वापस नहीं होंगे। अब क्योंकि बैठक कल होनी है, किसानों की रणनीति क्या होती है, क्या किसान जो आज बैठक होगी या जो कल रणनीति बना के आएंगे उस रणनीति के तहत कोई हल निकालने की इच्छा जो है वो किसानों की तरफ से होती है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए तैयार है। कृषि विधेयक बिल की जगह अपनी आपत्तियां बताएं, उन्हें नोटिस कराएं, एमएसपी भी सरकार लिख के देने के लिए तैयार है। तो कई सारे पॉइंट है। तो अब किसानों को सोचना है कि उन्हें आंदोलन को आगे बढ़ाना है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, जिस तरह बड़े बड़े मंच क्रिएट किए जा रहे हैं, या सरकार के साथ कोई सामंजस्य बना के मामले का हल निकालना है। जी अमित, जिस तरीके से हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने अपने हर संबोधन में किसानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। उनका जब भी कोई संबोधन होता है तो वो किसानों की बात जरूर करते हैं, और वो लगातार प्रयास करते हैं कि किसानों को इस बिल के बारे में वो समझा सके। साथ ही साथ जिस हिसाब से जो बीजेपी है वो पंचाल लगा रही है, चौपाल लगा रही है, किसानों को समझाने का प्रयास करिए। लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जो छोटे संगठन है, जो छोटे किसान संगठन है, उनको
उनको शायद ये बिल समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो बड़े संगठन है जो खासतौर पर जाकर बात करते हैं, सातवें दौर की बातचीत में भी जो शामिल होंगे, वो लगातार बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कैसे गतिरोध टूटेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीजें नई क्रिएट हुई है, खासतौर छठी वार्ता के बाद। मगर रिसेंटली हम 2-3 दिन के बात करें तो दो चीजें खासतौर पे एक्टिव हुई हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही रणनीति बना ली थी कि 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 700 ज्यादा चौपाले और किसान सभाएं की जाएंगी, और सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। तमाम तरह के किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आ गया। तमाम पार्टियां जो है न सिर्फ किसानों के बीच जा रही है, बल्कि उन्हें लेके आंदोलन भी कर रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की बात करें तो उत्तराखंड दौरे पे है, किसानों के समर्थन की बात कह रहे हैं और कृषि बिल के खिलाफ अपनी रैली करेंगे। कल हमने देखा कि पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के नेता, वो गाजीपुर किसानों के बीच में गए। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पे पहुंचे। उससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं। 2 करोड़ किसानों का दावा किया जाता है कि साइन किए कि कृषि बिल वापस लें। तो ये जो विपक्ष का अब जो फ्रंट फुट पे खेलना है, विपक्ष लगातार किसानों को समर्थन दे रहा है, इससे भी किसानों को लगता है कि उनकी मुहिम को और ज्यादा बल मिला है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों को समर्थन देने की बात कही है। पंजाब से चूंकि पहले दिन से आंदोलन चल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि पंजाब सरकार लगातार किसानों को समर्थन दे रही है। कई सारे जो सांसद थे, जो एनडीए में जो पार्टियां शामिल थी, उन्होंने रिजाइन दिया। चाहे हम अकाली दल की बात करें या आरपीएल की बात करें, तो खास तौर पे हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सांसद पद से भी रिजाइन देंगे। फिलहाल उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस लिया है। तो ऐसे में इस तरह का जो दबाव है, ये दबाव भी सरकार के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, और सरकार को, किसानों को लगता है कि अब सरकार दबाव में आएगी। और यही वजह है कि 29 तारीख का जो टाइम दिया गया था, इसे लेके भी किसानों ने नोटिस किया कि हमने 29 का टाइम मांगा था, सरकार 30 का टाइम दे रही है। यानी सरकार अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। तो कहीं ना कहीं गतिरोध में बड़े छोटे की बात भी आ रही है। किसान घर वापसी नहीं करना चाहता कि आखिरकार जब वापस जाएंगे तो क्या कहेंगे, किसानों क्या जवाब देंगे, कौन सा बिल वापस करवा के आए। तो तालमेल बिठाना दोनों का काम है, ना सिर्फ सरकार का बल्कि किसानों का भी। इसलिए ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि अगर ये बैठक विफल होती है तो आगे का आंदोलन जो किसान और तेज कर रहे हैं, आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल 34 दिन हो चुके हैं। सरकार भी चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, और यही वजह है कि तमाम सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो राज्य सरकारों के हो या केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी के लोग, लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं और उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, बैठकें सारी महत्वपूर्ण रही, लेकिन ये 7वें दौर की जो बातचीत है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश की जनता भी अब चाहती है कि ये जो जल्द से जल्द गतिरोध है वो टूटे और कोई ना कोई हल जरूर निकले। और हमारे साथ इसी बीच जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर 34वां दिन हो गया है, आज की क्या रणनीति है किसानों की? आज के दिन वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि कल 7वें दौर की बातचीत होनी है? तो जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज किसान अपना विचार विमर्श करेंगे, और जो समिति में जब लोग जाएंगे तो अपना पक्ष रखेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो गतिरोध की बात है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गतिरोध टूटने की बात है, उसको लेकर शायद किसान तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जब किसान नेताओं से हमारी बात होती है तो किसान नेता हर बार कहते हैं कि 26 जनवरी की परेड में वो दिल्ली शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है इस आंदोलन को अभी और खींचना चाहते हैं और लंबा चलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गतिरोध की बात करते हैं तो गतिरोध समाप्त होता इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। जो किसान है लगातार जब बात करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि 26 जनवरी की परेड में वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की मखमली सड़कों पर अपने ट्रैक्टर चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान नेताओं के बयान है, उन बयानों को अगर हम सुनते हैं, उन बयानों की अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार जो किसान नेता है इस आंदोलन को भी जो गतिरोध है उसको टकराव है नहीं चाहते, क्योंकि किसानों की जो जिस तरह की जो जिद है, जो पहली शर्त है कि जो कृषि बिल है
वो कृषि बिल वापिस हो। जी समर्थन किया। बिल्कुल, जो ये देखने वाली बात होगी कि आज जो सातवें दौर की माफ कीजिएगा, कल जो सातवें दौर की बातचीत होनी है उसमें क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब देखना होगा कि सातवें दौर की बातचीत क्या रंग लाती है, क्या हल निकलता है, क्या किसान और सरकार के बीच ये जो गतिरोध 1 महीने से चला आ रहा है क्या वो टूटेगा। बता दें आपको कि कल सातवें दौर की बातचीत होनी है। हालांकि किसान की प्राथमिकता यही है कि ये बिल वापस हो जाए। जो छोटे संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि अगर संशोधन भी होगा तो वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो बड़े संगठन हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बिल को तत्काल सरकार वापस ले। लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि वो ये बिल वापस नहीं लेगी। फिलहाल यहाँ